नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो किस्मत, एक परिवार और एक बहुत गहरे राज के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी एक प्राचीन मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे छिपी है। तो आइए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पूरी कहानी का दिल बस इसी एक सवाल में धड़कता है। आखिर अर्जुन के 18वें जन्मदिन का एक 18 साल से वीरान पड़े मंदिर के रहस्य से क्या कनेक्शन था? ये कोई सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना। ये तो ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने कोई बहुत बड़ा जाल बुना था जो सालों से अपने खुलने का इंतजार कर रहा था। तो कहानी की शुरुआत होती है संजयपुर गांव में एक जश्न से। एक ऐसा जश्न जो कुछ ही देर में एक भयानक अपहरण में बदलने वाला था। सोचिए, राजेश और मीरा का घर है। हंसी मजाक और खुशियों से गूंज रहा है। वजह, उनका इकलौता बेटा अर्जुन आज पूरे 18 साल का जो हो गया है। केक कट चुका है, सारे तोहफे खुल चुके हैं और अर्जुन बस अपने दोस्तों के साथ इस बड़ी रात का जश्न मनाने के लिए निकलने ही वाला है। सब कुछ कितना नॉर्मल और खुशनुमा लग रहा था। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक ही पल में सारी खुशियां जैसे गायब हो जाती हैं। जैसे ही अर्जुन घर के गेट से बाहर निकलता है, एक काली वैन तेजी से आती है। कुछ नकाबपोश लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती वैन में खींच लेते हैं। जहां अभी हंसी की आवाजें थीं, वहां अब सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। अब जो होता है वो बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह है। राजेश और मीरा घबराकर फौरन पुलिस को फोन करते हैं। इंस्पेक्टर सूरज सिंह एक्शन में आते हैं और उस वैन का पीछा शुरू कर देते हैं। अब पुलिस से बचने के लिए किडनैपर्स क्या करते हैं, वो अपनी वैन को एक अंधेरे, बिल्कुल सुनसान जंगली रास्ते पर मोड़ देते हैं। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सीधे एक बहुत बड़े राज की तरफ ले जा रहा था। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से डर और रहस्य का असली खेल शुरू होता है। किडनैपर्स और अर्जुन दोनों ही एक ऐसी पुरानी जगह पर जाकर फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। तो जिस जंगल में वो छिपते हैं, वहां उन्हें मिलता है एक पुराना वीरान सा मंदिर। और यहीं पर एक अजीब बात सामने आती है। ये मंदिर ठीक 18 साल से बंद था। जी हां, पूरे 18 साल, उतने ही साल जितनी अर्जुन की उम्र है। ये किस्मत का पहला इशारा था कि यहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे ही वो लोग मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, एक तेज हवा चलती है और मंदिर के वो भारी भरकम पत्थर के दरवाजे धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाते हैं। बस अब वो सब अंदर कैद हो चुके थे। सोचिए, बाहर पुलिस का डर और अंदर अंदर एक ऐसा डर था जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर सदियों पुरानी नक्काशी थी जो ऐसी लग रही थी मानो उन्हें घूर रही हों। उन तस्वीरों में दर्दनाक कहानियां थी। कहीं एक माँ अपने बच्चे को छोड़ रही है, कहीं दौलत के लालच में एक परिवार टूट रहा है, एक राजा अपने ही बेटे की बलि दे रहा है और एक पुजारी मंदिर का खजाना चुरा रहा है। मतलब हर तस्वीर एक वार्निंग की तरह थी। और तभी उनके सामने वो चीज आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर की रक्षक आत्मा, एक धुएं जैसी परछाई जो धीरे धीरे एक विशाल नाग का रूप ले लेती है। और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे दो जलते हुए माणिक हों। ये आत्मा सिर्फ मंदिर की गार्डियन नहीं थी, वो उनकी परीक्षा लेने आई थी। तो अब यहां से कहानी एक बिल्कुल अलग ट्रैक पर चली जाती है। अब ये सिर्फ एक किडनैपिंग की कहानी नहीं है। अब ये अर्जुन की अपनी पहचान खोजने की एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें पहेलियां हैं और रहस्य हैं। तो वो नाग रूपी आत्मा अपनी पहली पहेली पूछती है। सवाल था, इस मंदिर का वो गुप्त नाम क्या है जो सिर्फ इसकी नाभि में छिपा है। अब ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब वहां मौजूद किसी भी शख्स के पास नहीं था। सब लोग डर से कांप रहे थे, बिल्कुल खामोश। तभी अर्जुन के मुंह से अपने आप एक शब्द निकलता है, अमृत कुंड। वो खुद भी चौंक जाता है कि ये नाम उसे कैसे पता चला। ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसके थे ही नहीं, किसी और शक्ति ने उसके जरिए ये जवाब दिया था। और कमाल की बात यह है कि जवाब बिल्कुल सही था। अब इसी सब हंगामे के बीच एक किडनैपर अर्जुन की सोने की चेन छीनने लगता है। हाथापाई होती है और अर्जुन के सिर पर गहरी चोट लग जाती है। खून बहने लगता है। पर फिर एक चमत्कार होता है। सबके देखते ही देखते मंदिर के अंदर उसका वो गहरा घाव अपने आप भरने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये एक और सबूत था कि अर्जुन और इस जगह के बीच कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। इसके बाद आत्मा अपनी दूसरी पहेली सामने रखती है और ये सवाल पहले से भी ज्यादा पर्सनल था। सवाल था, जिसका जन्म यहां हुआ उसकी नाभि पर क्या निशान है।
ये सवाल सुनते ही अर्जुन के दिमाग में कुछ धुंधली सी यादें, कुछ तस्वीरें घूमने लगती हैं। और बस यही वो पल था जब सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। अर्जुन अपनी शर्ट उठाकर देखता है और उसकी नाभि के ठीक ऊपर एक बर्थमार्क था, एक नाग जिसके फन पर एक सितारा बना हुआ था। और ये निशान हूबहू वैसा ही था जैसा मंदिर की मुख्य मूर्ति पर बना हुआ था। अब सब कुछ साफ था। अर्जुन ही वो था जिसका जन्म इसी पवित्र मंदिर में हुआ था। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं, वो हिस्सा जहां सच एक एक करके सामने आता है, जहां किस्मत अपना फैसला सुनाती है और सालों पुराने राज खुलते हैं। मंदिर में आत्मा की आवाज गूंजती है जो सीधे अर्जुन से बात करती है। वो कहती है कि उसका यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पहले से तय था। तुम्हें 18 साल बाद यहां आना ही था। हमने तुम्हें बुलाया है, ये लोग तो सिर्फ एक बहाना थे तुम्हें यहां तक लाने का। और इस मंदिर का खजाना वो तुम्हारा है। फिर आत्मा एक आखिरी परीक्षा लेती है, सच बोलने की। और इसी परीक्षा में किडनैपर्स का लीडर विक्रम वो सच उगल देता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो अर्जुन को देखकर कहता है, मैं ही तेरा असली पिता हूं अर्जुन। और फिर विक्रम अपनी पूरी कहानी बताता है, एक दिल दहला देने वाली कहानी कि कैसे गरीबी से मजबूर होकर उसने अपने ही नवजात बेटे को राजेश और मीरा को बेच दिया था। और आज इतने सालों बाद उसने फिरौती के लिए अर्जुन को किडनैप किया। उसका प्लान बहुत शातिर था कि अगर वो पकड़ा भी जाता तो डीएनए टेस्ट करवाकर साबित कर देता कि वही अर्जुन का असली बाप है और केस जीत जाता। तो आखिर में हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। मंदिर अपना फैसला सुनाता है और इसी के साथ 18 साल पुराना वो श्राप भी टूट जाता है। तो होता यह है कि उन अपराधियों को एक श्राप मिलता है कि वो अब कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे, और इसी वजह से वो पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लेते हैं और जेल चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन को उस मंदिर का सदियों पुराना खजाना मिल जाता है, और उसके मिलते ही मंदिर का वो 18 साल का श्राप भी खत्म हो जाता है और मंदिर के दरवाजे सबके लिए खुल जाते हैं। पर कहानी का एक आखिरी और सबसे दर्दनाक सच अभी बाकी था। अर्जुन की असली मां की कहानी। विक्रम ने उससे कभी प्यार नहीं किया। जब वो प्रेग्नेंट थी तो बेचारी ने इसी मंदिर में आकर पनाह ली। यहीं इसी पवित्र वेदी पर उसने अर्जुन को जन्म दिया, और जन्म देते ही उसकी मौत हो गई। और जैसे ही अर्जुन का जन्म हुआ, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, मानो वो 18 सालों तक अपने राजकुमार के वापस आने का इंतजार कर रहे हों। जाहिर है इस सब के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने उस खजाने को अपने ऐशो आराम पर नहीं बल्कि अपने पूरे गांव की भलाई पर खर्च करने का फैसला किया। और ये कहानी आखिर में हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर किसी को ऐसी दौलत मिले जो किसी दुख और त्रासदी से निकली हो, तो उसका इस्तेमाल खुद के लिए किया जाना चाहिए या फिर दूसरों के भले के लिए। सोचिएगा जरूर।